इसी पे करना है, ठीक है। तो पेन का यूज करना नहीं है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, कैलकुलेटर उठाओ और वन गो में इसे करके बताओ, अगर कर पाओ। नहीं तो मैं यूं भी सिखाऊंगा और ये भी वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है, सिर्फ कैलकुलेटर पे करो। सिर्फ कैलसी पे करना है बेटा, एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, यूं भी सीखेंगे, फिर मैं एक और एग्जांपल दे दूंगा बेटा। मेमोरी का कितना अच्छा यूज कर सकते हो आप, उस पर डिपेंड करेगा ये। सबने अपनी तरफ से ट्राई कर लिया, तो अब जरा ध्यान से सुनना सारे रीजंस जो मैं बोलते जाऊं, है ना। सबसे पहले इसमें डिनोमिनेटर, फर्स्ट टर्म का मैं डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, तो वो क्या आएगा, 6 रूट - 5 रूट इक्वल टू मेमोरी प्लस। क्या डिनोमिनेटर मैंने कैलकुलेट करा और उसे मेमोरी में स्टोर कर दिया है, यहां तक कोई डाउट। अब न्यूमरेटर को अगर मैं देखूं तो वो क्या है, 6 रूट + 5 रूट। इसको मुझे डिवाइड किससे करना है, डिनोमिनेटर से। और डिनोमिनेटर की वैल्यू कहां स्टोर है। अब मेमोरी से कोई चीज वापस लानी रहती है तो क्या करते हैं, तो क्या मैं एमआरसी कर दूं। पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ। जो जो टाइप करना है मैं वो भी साथ में लिखते हुए चल रहा हूं, ठीक है। पहले आप सुन लो, समझ लो, फिर मैं एक बार और बताऊंगा, फिर अप्लाई करना साथ में। रीजन सुनते जाओ, उसको ध्यान दो कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब यार मेमोरी का यूज तो मुझे दोबारा भी करना है, पर मेमोरी का यूज दोबारा कब कर सकते हैं, जब आपकी पुरानी मेमोरी क्लियर हो जाए, तभी कर सकते हैं। वरना क्या होगा, वो पुरानी वाली मेमोरी को यूज कर देगा। तो अपन ने क्या करा, डिवाइड हो गया है तो एमआरसी एक बार और दबा दिया।
क्या अब मेरी पुरानी मेमोरी क्लियर हो गई? डिवाइड हो चुका है और पुरानी मेमोरी क्लियर हो गई। अब मुझे इसका ब्रैकेट का क्या करना है? स्क्वायर करने के लिए क्या सीखते हैं? मैंने इसको फिर मेमोरी में स्टोर कर दिया। अब सिर्फ मेरा पहला टर्म मेमोरी में स्टोर है। अब एक छोटा सा लॉजिक याद रखो, जो मैंने कहा था जब नेगेटिव पावर होती है तो क्या अपन डिवाइड इक्वल टू लगाते हैं। मैंने ये भी कहा था जब रेसिप्रोकल होता है तब भी क्या लगाते हैं। स्पेशली वो वर्ड यूज करा था, नेगेटिव पावर या रेसिप्रोकल। तो देखो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? तो मैं पूरा टर्म दोबारा सॉल्व करूंगा कि सिर्फ डिवाइड इक्वल टू से काम चला लूंगा? अब आ गया वो टर्म भी, तो सेकेंड टर्म भी पूरा सॉल्व हो गया, तो उसे भी कहां डाल देंगे? अब मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, तो एमआरसी आपका रिजल्ट आ जाएगा 481.999 कुछ आएगा, तो 482 आंसर है। अब सुनो, अब मेरे साथ अप्लाई करते हुए भी चलना और एक बार और रीजन सुनते हुए चलना। लिखा हुआ तो है, सिर्फ सुनना है अब अपन को ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाली। तो उसमें भी जरा ध्यान देना, पहले मैंने 6 रूट निकाला माइनस 5 रूट, उसके बाद मैंने सीधे मेमोरी प्लस नहीं दबाया, इक्वल टू के बाद मेमोरी प्लस। अगर मैं सीधे मेमोरी दबा देता तो वो सिर्फ 5 की रूट को स्टोर कर देता। मुझे पूरी वैल्यू चाहिए, मुझे डिनोमिनेटर की वैल्यू को स्टोर करना था, इसलिए उसके रिजल्ट लाने के लिए पहले क्या दबाया, इक्वल टू। हाँ या ना? पक्का? फिर दबाया मेमोरी प्लस, क्या डिनोमिनेटर आ गया? अब मैंने न्यूमरेटर को सॉल्व करा, वो क्या था, 6 रूट प्लस 5 रूट। अब उसका डिवाइड का साइन करते हैं, मतलब वो इक्वल टू करके उसके रिजल्ट को डिवाइड करेगा। तो डिवाइड किससे करना था मुझे, डिनोमिनेटर से। और डिनोमिनेटर कहां स्टोर था? अब मेमोरी से कोई भी चीज दोबारा वापस लानी रहती तो क्या करते हैं, एमआरसी दबा दिया। यहां पर मेरे वहां तक के टर्म की वैल्यू आ गई। अब मुझे मेमोरी का यूज दोबारा करना है, कब कर सकता हूं, जब पुरानी मेमोरी क्लियर। तो एमआरसी एक बार और क्यों दबाया, ये क्लियर हुआ, उससे पुरानी मेमोरी मेरी क्लियर। अब इस ब्रैकेट का मुझे क्या करना था, स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, कर दिया। इसे कहां डाला, मेमोरी में। ठीक है। अब मैंने देखा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल के लिए क्या सिखाया, तो फिर क्या टाइप करा, फिर उसे मेमोरी में डाला और रिजल्ट आ गया। क्या ये कर पाओगे? लिखो और अप्लाई करो। हाँ, तो एक बार था, रिकॉल कर चुका हूं, वो रिकॉल के बाद क्लियर होती है, तो वो लगातार रिकॉल तो हो गई, डिवाइड हो गया, बस एक बार और दबाएगी तो अपने आप क्लियर हो जाती है, ऑपरेशन वो साथ में हो जाता है। क्या बेटा देख, कैलकुलेटर का भी कुछ प्रोसीजर होता है। जैसे तेरे को 1/2 करना हो या 3/2 करना हो, तो तू क्या करती है, पहले न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो यहां पे तेरे पास डिनोमिनेटर की पूरी वैल्यू होती ही नहीं, तो तू डिवाइड कैसे कर पाती। तो तूने क्या करा, पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल के मेमोरी में स्टोर कर दी, क्योंकि देखो सिंगल वैल्यू चाहिए, इसलिए पहले डिनोमिनेटर करते हैं, वरना मैं डायरेक्ट कैसे करता उसको डिवाइड। नहीं, मैं मेमोरी में स्टोर कर देता, फिर मैं क्या साइन दबाता उसको डिवाइड करने के लिए। नहीं, तो तेरे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं है ना, तो डिवाइड का साइन दबाती तो क्या उसके बाद 6 रूट दबाती तो सिर्फ वो 6 रूट से डिवाइड हो जाता। देखो किससे डिवाइड करना है, 6 रूट माइनस 5 रूट, तो वो वैल्यू देखो क्या करनी पड़ेगी, पहले स्टोर करनी पड़ेगी। हाँ बोलो जी। हाँ बेटा, मैंने पूरे स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, और वो भी स्क्वायर टर्म है, वो उसका रेसिप्रोकल है, तो पूरी वैल्यू डिवाइड इक्वल टू से ही आ गई ना, तो उसको स्क्वायर करने की वापस जरूरत क्या है। ये वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, पूरी स्क्वायर की वैल्यू रेसिप्रोकल है, तो ये स्क्वायर की आई,
तो वो भी क्या होगी, उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, स्क्वायर का ही आया है, तो फिर स्क्वायर क्यों करूंगा। ठीक है, चलो अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। ठीक है, करो जरा। अप्लाई करो और आंसर निकालो। क्या आ रहा है, 98 आ रहा है लगभग, अप्रोक्स उतना चलेगा। 98 आ गया सबका, जिसका नहीं आया बता दो। मैंने बोर्ड पे भी कर दिया। नाइन्टी एट अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। आ गया, सबका आ गया। कैसे टाइप करना था वही का वही था, बस 6 और 5 की जगह इस बार क्या आ गया, बाकी पूरा सेम। ठीक है, रीजंस ध्यान रखने की कोशिश करो। ये याद रखो कि मैं आपको ये नहीं बोला कि मैंने कि ना ये ऐसा ही होगा, याद रख लो, मैंने रीजंस भी दिए हैं उसको टाइप करते वक्त। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी बताओ बेटा, 98 सबका आ गया। ठीक है, बढ़िया। चलो ये लिखना बाकी है किसी का, नहीं। इसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, इसको पहले बेसिक से करना। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं वो तो मुझे करके दे सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, करो। पहले मैथ्स बैकग्राउंड वाले करके बताएं, फिर एक शॉर्टकट भी बताऊंगा बेटा, ट्राई तो करो। छोटी क्लास में सबने पढ़ा है वैसे ये, अब देखते हैं किस किस को याद है। मुझे नहीं याद है, मुझे नहीं याद है। डैश 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 अप टू इनफाइनाइट बेटा आदित्य। देखो आ रहा है बेटा, तो कोशिश कर अभी जो भी, मैं यूं भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा दोनों मेथड से बेटा आदित्य, इसको बेसिक से भी बताऊंगा और कैल्सी ट्रिक से भी बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा बेटा। डफर है डफर तो, हाँ सही है बेटा, लगभग 3। मैं करवा दूं, स्टार्ट कर दूं, इस टाइप की यूं भी मुझे प्रैक्टिस भी करानी है। सबसे पहले बेसिक प्रोसीजर जो आपने पहले पढ़ा होगा, मैं उस चीज को एक बार रिवाइज कराता हूं, फिर आपको कैल्सी ट्रिक भी बताऊंगा। तो कभी भी इनफाइनाइट सीरीज होती है तो बेसिक प्रोसीजर में अपन उसको x इक्वल टू लेते हैं। ये तो सिंपल चीज थी स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिख रहा हूं मुझे बताना किस किस को समझ में आया। 6
प्लस एक्स। अच्छा ये मुझे बताओ, प्लस एक्स किसको समझ नहीं आया कि सर आपने बाकी सारे टर्म हटा दिए सिर्फ एक्स लिख दिया, तो कैसे लिख सकते हो? ये किस किस को बिल्कुल समझ नहीं आया, याद नहीं आया? ठीक है, अब बेटा इसके लिए सबसे पहले अपन थोड़ा सा और बेसिक रिवाइज करते हैं, याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब इनफाइनाइट में से अगर वन माइनस भी करो तो क्या होता है? इनफाइनाइट। जैसे कहते हैं ना कि समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल दो तो क्या वो नदी बन जाएगी? क्या वो रहेगा? क्या समुंदर, है ना? इन्फिनिटी में से अगर एक कम भी हो गया तो वो क्या है? इन्फिनिटी। क्या ये बात याद रहेगी? देख बेटा, ये पूरी सीरीज इनफाइनाइट तक थी और मैंने उसको क्या माना? x। अगर उसमें से एक √6 कम भी हो गया तो वो पूरी की पूरी सीरीज अभी भी क्या है? इनफाइनाइट तक, तो उसको दोबारा x लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करा, एक 6 को छोड़कर उसे दोबारा क्या लिख दिया? x। क्या यहां तक क्लियर है? इस स्टेप में कभी डाउट तो नहीं जाएगी? ये कंसेप्ट देखो यहां से लेकर बेटा डिफरेंशिएशन तक काम आएगा, ठीक है? इसलिए बेसिक को भी जानना जरूरी है। ये कंसेप्ट तुम्हें वहां पर भी काम आएगा। इन्फिनिटी की जब भी सीरीज हो तो अपन क्या कर सकते हैं? एक टर्म छोड़कर उसको दोबारा x लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। यहां तक सबको क्लियर है रीजन? तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है? अब मुझे सॉल्व करना है, तो आप लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे ना कि रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? कर दूं? ये क्लियर हो गया? स्क्वायरिंग करा तो रूट हट जाएगा। करके बताऊं क्या स्क्वायरिंग से रूट कैसे हटता है? एक बात बता, √6 का स्क्वायर 6 की पावर 1/2 का स्क्वायर कैंसल, 6 आता है, रूट हटता है। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड हुई, तो रूट हटेगा कि नहीं? थोड़ा सा ठीक, रुक जाओ, मेरी गलती, हद हो गई। कुछ नहीं है, कोविड के बाद से मुझे आदत है कि मैं सारे पाप में ही काटूंगा। मान लेता हूं मेरी गलती है। ठीक है, पक्का? ठीक है, अब यहां तक सबको क्लियर है? अब अपन स्क्वायरिंग करने के बाद अगर सारे टर्म्स को एक साइड लाएंगे तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तो मालूम है कि आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म छोटी क्लास में करा होगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करेंगे? -3x प्लस 2x, हाँ या ना? x कॉमन x माइनस 3, 2 कॉमन x माइनस 3। क्या ये क्लियर है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी समझाऊं क्या आता है? ये तो आता है ना? ठीक, x माइनस 3 कॉमन x प्लस 2, तो x की दो वैल्यू आएगी, एक 3 और एक -2। तो +3 सही है, -2 गलत है। वैसे तो क्वाड्रेटिक में ऐसा कुछ होता नहीं कि दोनों आंसर्स हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पर यहां पर स्पेशली पॉजिटिव होगा पर नेगेटिव नहीं होगा। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? हाँ, एक्चुअली क्या है, सम टू इन्फिनिटी नहीं, यहां पर ये रूल होता है कि अंडर रूट में नेगेटिव क्या होता है? नॉट डिफाइन। नेगेटिव वैल्यू अगर कभी अंडर रूट में तो वो डिफाइन, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव कंसिडर नहीं होता। कुछ महान है जिन्होंने डेमो में बता दिया था कि ये दोनों आंसर सही हैं, तो मैं हैरान हो गया था, मतलब मेरे को वापस कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान दो बेटा, इसमें नेगेटिव वैल्यू कंसिडर क्यों नहीं होती, इसका भी मैथमेटिकल रीजन है। रीजन क्या है? क्योंकि रूट में नेगेटिव वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है। अपन पढ़ते थे ना 10th तक में कि अंडर रूट -1 है तो डिफाइन नहीं है, ठीक है? इसलिए नेगेटिव वैल्यू इस क्वेश्चन में कंसिडर नहीं। पर ये बेसिक मेथड से देखो तो कितना लेंदी और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन लग रहा है। इसकी एक और ट्रिक है, वो पढ़ेंगे, पर पहले ये लिख लो कॉपी में, फिर बताता हूं। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा। क्वेश्चन लिख लिया है सबने?
किसी का क्वेश्चन लिखना बाकी है क्या? ठीक है, लिख लिया बेटा? ये हो गया। ठीक है, एक और तरीका है कैलसिट्रिक। कैलसिट्रिक ये सिर्फ एक चैप्टर में नहीं, कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन कवर करेगा, जो कंसेप्ट अभी मैं बताऊंगा। समझो फर्स्ट चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन है, सेकंड में है, और फिर आपके एपीजीपी में भी ऐसे क्वेश्चन है इनफाइनाइट वाले। सब में एक ही कंसेप्ट से आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जब भी इनफाइनाइट वाली सीरीज दिखे, मतलब सीरीज कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक। तो ना तो आपको चेक करना है कि वो कौन सी सीरीज है, कोई भी सीरीज हो, आप सिंपल कैलसिट्रिक लगाओ, मिनिमम या तो 4 टर्म्स की वैल्यू निकालो या मैक्सिमम 6 टर्म्स की, आपका आंसर आ जाएगा। अब इन्होंने क्या सीरीज दी थी वापस लिखते हैं। 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस 6 प्लस √6। मैंने क्या करा, उस सीरीज के कितने टर्म ले लिए? 6। अब मुझे बस एक काम करना है कि इस पूरे टर्म की एक साथ कैलसी पर वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू आएगी वही आपका अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं आता है कि नहीं। रीजन सुनते हुए चलना। अपन सबसे पहले सबसे अंदर वाले रूट को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आएगा? 6 रूट। क्या ये क्लियर है? अब इस 6 रूट के साथ प्लस में कौन है? तो +6। अब बताओ ये +6 करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? इक्वल टू की सीधे रूट? इक्वल टू के बाद रूट। किस किस को पहले दिमाग में ये आया कि सीधे रूट लगा देना चाहिए था? अच्छा, वो क्या करता बेटा, जैसे कैलकुलेटर पे तूने सीधे रूट दबाया ना, वो सिर्फ 6 का रूट ले लेता। देखो ये देखना है, ये जो सेकेंड रूट है ये सिर्फ इस 6 पर है कि पूरे पर है? तो तेको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका पहले रिजल्ट निकालना पड़ेगा और फिर रूट, इसलिए वो इक्वल टू के इंपॉर्टेंस। याद रहेगा ये कि यहां पे इक्वल टू क्यों टाइप करना है। तो इक्वल टू रूट। अब इसके साथ क्या है? +6। अब फिर से बताओ इक्वल टू की सीधे रूट? इक्वल टू रूट। फिर 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और ये 6। मुझे बताओ रिजल्ट क्या आया? 2.99। 2 क्लियर है? आंसर लगभग वही 3 आ गया। ठीक है, अभी मैं एक दो नहीं 3 4 क्वेश्चंस और कराऊंगा इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस पे हमेशा हर अटेम्प्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि 2 3 चैप्टर्स में आता है ये। लिख लिया सबने? ये कंसेप्ट क्या बनाया अपन ने? इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन है तो मिनिमम कितने टर्म्स? 4। मैक्सिमम कितने? 6। ठीक है, ये हटा दूं? लिख लो।
कौन है भाई? बार बार बज रहा है किसका? किसका है ये फोन? किसका था बताओ तो सही। बेटा एक बार वो गाना सुना लिया, दो बार सुना लिया, जितनी भक्ति घर पे कर ले बेटा। हैं? जब मैंने एंटर करा था तब भी बजा था। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, करो। ट्राई करो। थोड़ा सा चेंज है, आपको फिर थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा अप्लाई करते वक्त। अब वैसे बताओ इन क्वेश्चन में कौन सी मेथड ज्यादा सही लगी, बेसिक की कैलसी? बेसिक। जिनका स्ट्रांग है वो कर सकते हैं। वहां पे ध्यान रखना जगह नहीं होगी, बिना जगह के दिमाग में लिख लेना। ये ध्यान रखना। एक्चुअली क्या होता है, मैं ये बोलूँ ना तो जो इससे ही पहले अपन ने ये क्वेश्चन करा ना, अगर कोई मुझे वहां पर अच्छी स्पेस देता तो ये भी, अगर मैं मैथ्स बैकग्राउंड का और मेरा मैथ्स स्ट्रांग है तो मैं इसे बेसिक से करना पसंद करता। बट वहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि वहां पर स्पेस नहीं होती। स्पेस और टाइम दोनों को मैनेज करते हुए इसलिए कैलसीट्रिक्स पे जाना पड़ता है। वरना मैं भी ये प्रेफर करता है कि यार ये वाला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। रैशनलाइज हुआ, नीचे 1 हो गया, ऊपर हो गया 11 प्लस 2√30, प्लस में भी और माइनस में भी, तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। तो 121 प्लस 24 2 जा 48 आ गया। ऐसे करके आ सकता है इजीली। बट वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब कैल्सी वाले इधर ध्यान दो। ध्यान से रीजन सुनना बेटा, क्योंकि थोड़ा सा चेंज है इस बार। सबसे पहले अंदर वाला रूट निकालेंगे तो 2 रूट, इसके बाद प्लस माइनस वाला साइन। हाँ, क्योंकि उसके आगे माइनस साइन है। 2 रूट जो है वो नेगेटिव है। 2 रूट में से 2 माइनस नहीं करना है, 2 में से 2 रूट माइनस करना है, तो वो डिफरेंट हो जाता है क्वेश्चन। बात समझ में आई? मुझे 2 में से 2 रूट माइनस करना है, √2 में से 2 माइनस नहीं करना। मैक्सिमम लोग इस स्टेप के बाद क्या करते हैं, 2 रूट -2 लगा देते हैं, तो वो नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव का रूट तो वो लेगा ही नहीं, तो आपका प्रोसीजर क्या हो गया, गलत। गलती समझ में आ गई? अब अपन उसको सही करते हैं। 2 रूट के आगे मैंने प्लस माइनस स्लैश वाला साइन स्पेशली बोला था आपके कैल्सी में होना चाहिए। वो टाइप करते ही आप देखो आपके ना वैल्यू के आगे नेगेटिव साइन जनरेट हो गया होगा। अच्छा, इसके आगे अब ये 2 है, तो 2 के आगे कोई साइन नहीं, तो क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद बताओ इक्वल टू रूट आएगा कि सीधे रूट आएगा? इक्वल टू रूट। अब इसके आगे फिर से क्या है, साइन, तो माइनस साइन कैसे लाते हैं, प्लस माइनस। फिर क्या करेंगे, +2, फिर इक्वल टू रूट की डायरेक्ट रूट। 3 बार हो गया। अब ये प्रोसीजर चलता जाएगा। 4 5 और ये 6। मुझे बताओ क्या वैल्यू आई, वैल्यू बताओ। नहीं नहीं, वैल्यू सही करो। हाँ, कुछ वो 12 और 10 डिजिट का फर्क आएगा। 1.07 भी आती है कुछ में और कुछ में, हाँ 985 भी आएगी। वो कैल्सी कैल्सी का थोड़ा डिफर होगा। 98 आ रही है कुछ लोगों की, तो
985, तो लगभग ये 1 या कुछ आएगी, 1.0 कुछ आएगी, तो दैट इज 1, चलेगा। वो कैल्सी कैल्सी थोड़ा डिफर करेगा क्योंकि आंसर थोड़ा अप्रोक्स आता है, पर आज सब कुछ कह रहा है क्लोज टू 1। सबका आ गया क्या बेटा ये? हाँ, 9.985, तो लगभग क्या आंसर है वैसे बेटा? 1। 985 मैक्सिमम लोगों का आ रहा है, एक बार वापस चेक कर ले, आ रहा है वो तो सबका। हाँ, वो 1 पॉइंट आ रहा है, कुछ ज्यादा है, इतना नहीं आना चाहिए, वापस चेक कर, टाइपिंग में गलती है, ये ज्यादा डिफरेंस है, 1.0 कुछ आ रहा था वो, शायद तूने एक कुछ गलत करा है उसमें। ठीक है, 1 के करीब ही होगा, कैल्शियम में भी डिफरेंस आते हैं, 6 टर्म्स ही लिए ना। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आ चुका है। कंसेप्ट सेम ही रहेगा, बस आप कैल्सी पे कैसे अप्लाई करते हो उस पर डिपेंड करेंगे सारे क्वेश्चन, इसलिए वो थोड़े थोड़े चेंज करके मैं आपको बता रहा हूं, सब में कैल्सी कंसेप्ट है। वैसे अगर कोई इसमें कॉमन सेंस चलाए ना तो सॉल्व भी ना करना पड़े, पर वो कॉमन सेंस मैं उम्मीद करता हूं 1000 में से एक बच्चों में नहीं होता है। देखो पहले चलो कॉमन सेंस की बात करते हैं, कोई कॉमन सेंस से बता सकता है आंसर बिना सॉल्व करे? कुछ नहीं। क्या? 2 मतलब? बी ऑप्शन, क्यों? रीजन बोल खड़े हो। हाँ, ये क्या था? कॉमन सेंस। अगर मैं फर्स्ट टर्म देख रहा हूं तो 2 - √5 दैट वुड बी अ नेगेटिव वैल्यू, और मैं थर्ड टर्म देख रहा हूं तो उसमें पॉजिटिव है नेगेटिव बोथ है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन क्या बचा? सही। ये क्या बात हुई? कॉमन सेंस। ऐसा हुआ है एक एग्जाम में, एक बार क्या, एक है ना सीरीज दे दी थी उन्होंने, उन्होंने सीरीज में दे दिया 1+ करके, 4 ऑप्शंस दिए थे, सिर्फ एक ऑप्शन 1 से बड़ा था, बाकी सब सॉल्व करते रहे। एक मेरे यहाँ का स्टूडेंट है, उसने बोला सर 1 से बड़ा एक ही ऑप्शन था, टिक करके आ गया मैं तो, सॉल्व क्यों करता? तो ये क्या हुआ? पर वो आता नहीं है ज्यादातर ऐसे, अपना 99% वो चल जाएगा, और उसमें तो चारों ऑप्शन क्या थे, सिर्फ एक ऑप्शन 1 से बड़ा था। तो ये चीजें सुनने में अच्छी लगती है, पर एग्जाम के प्रेशर में अप्लाई कर पाओगे कि नहीं ये कंफर्म नहीं। ठीक है, इसलिए हमेशा उसको सीखना भी जरूरी है कि सॉल्व कैसे कर सकते। ट्राई करो, नहीं आएगा उससे तो मैं करवाऊंगा भी, कैल्सी पे आराम से कर सकते हो, मैं करके बताऊंगा अभी। हाँ जी, ये हटा दूं? नहीं, कर लेना, तुमने बोला बेसिक से करोगे, करो।
बेसिक वाला अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। इसलिए बोला था कैल्सी ट्रिक क्यों प्रेफर कर रहा हूं इसमें। कैल्सी ट्रिक वो है जो तेको बेटा हर क्वेश्चन में इस टाइप में वही अप्लाई होगी, सब में मेथड क्या है सेम, एक में भी तेको चेंज नहीं करना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना, सिंपल कंसेप्ट, 4 टर्म या 6 टर्म्स, खत्म, बाकी कुछ नहीं। अपनी तरफ से कर लिया हो तो मैं करके बताऊं? ठीक है, सुनो इधर कैल्सी पे लिखूं 6 टर्म्स पहले। ठीक है, सबसे पहले ये टर्म आएगा, तो 1/4 मैंने कैल्सी पे निकालना आपको क्या सिखाया है, 4 डिवाइड इक्वल टू, याद आया? 1/2 सिखाया था कि नहीं? 2 डिवाइड इक्वल टू स्पेशली लिखा हुआ है कंसेप्ट, याद तो आता ही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या करके बैठे हैं। आज भी कराया क्योंकि मैंने ये देखो, जब मैं 2 का समझाता हूं तो ये समझाया था रेसिप्रोकल और 1/2 दिखे तो 2 डिवाइड इक्वल टू, ये याद आना चाहिए। ठीक है, चलो यहां तक तो याद आ गया, मतलब ये कराया था, अब अपन उसको करते हैं इसमें अप्लाई। सबसे पहले क्या टाइप करेंगे, मतलब 4 डिवाइड इक्वल टू, ब्लैक में लिखते हैं। अब इसके साथ में कौन है, +4, कर दो +4। अब ये पूरी वैल्यू क्या 1 के अपॉन में है, फिर से रेसिप्रोकल हो रहा है अपॉन में, तो क्या करें, फिर साथ में कौन है, फिर क्या है +4 डिवाइड इक्वल टू, 4 बार, 5 बार, और +4 इक्वल टू, इस बार डिवाइड इक्वल टू लास्ट में क्यों नहीं, क्योंकि ये वाले 4 क्या 1 के अपॉन में है क्या, तो मुझे बताओ आंसर क्या आया, 4 पॉइंट, ये आंसर होना चाहिए। मैं ऑप्शन से मैच भी करवा देता हूं, 2 + √5 को भी चेक करो, 5 √ +2 इक्वल टू कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, हो गया मैच, इजी था। तो आपको जो कैल्सी के बेसिक्स में बताया वही मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा, जब तक आप क्वेश्चंस में यूज नहीं करेंगे वो समझ नहीं आएगा कि कैसे यूज करा, ठीक है, इसलिए मैं साथ में करा रहा हूं। बोलो जी, काउंट करना, हाँ 6 तक लिखा है, 1 2 3 4 5, काउंट करना मतलब क्या कहना चाहता है, थोड़ा सही सही भाषा में बोल। हाँ ज्यादा भी करना है कर सकता है, पर वो बेटर है कि 6 तक कर लेगा तो आ जाए, हाँ 6 हो गए ना टर्म, तो फिर 7वां क्यों लिखूंगा, 6 टर्म है तो 7वां क्यों लिखूंगा, ये हो तो गए 1 2 3 4 5 6, तो छठा टर्म क्यों लिखूंगा, उसके बाद 7वां क्यों लिखूंगा, है ना, ठीक, गिना मैंने 6। ठीक है, पूरा रिजल्ट तो चाहिए ना, सिर्फ +4 लिखेगी तो तेरे को 4 ही दिखेगा सामने स्क्रीन पे, हाँ बेटा डिवाइड का साइन जब भी लगाता है डिवाइड इक्वल टू, तो वो पूरे का रिजल्ट देता है कैलकुलेटर में, तो वो कैलकुलेटर की वैसी ऑपरेशन है वैसे ही अप्लाई करता है, तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। रूट में वो ऐसा करता है कि सिंगल टर्म का लेता है, यहाँ पे क्या करता है वो पूरी वैल्यू को डिवाइड करता है, तो वो कैलकुलेटर का जो पार्ट है वैसा चलता है।
हाँ रूट में, बाकी में नहीं होता, जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाकी में क्या होता है, जैसे ही तू कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेगी, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो उसका रिजल्ट क्रिएट कर देगा, इसलिए नहीं करना पड़ता, वो कैलकुलेटर है इसलिए। वैसे चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन दे दूं। करो। आ गया क्या? अप्लाई कर लिया? अप्लाई कैल्सी पे जरूर करके देखना बेटा। आ गया? ठीक है। सेम अप्लाई करा सबने, आंसर मैच हो गया, मतलब बी ऑप्शन सबका आ गया, मुझे बताने की जरूरत है क्या दोबारा? ठीक है। करो। जस्ट अभी बताओ, दिमाग चले तो क्या बात है, बट एग्जाम में चले तो मैं मानूं। आंसर तो कंफर्म है, क्या होगा? क्यों होगा? एक ही है, पर अब सॉल्व भी कर लो, देखो कैलकुलेटर पे आ रहा है कि नहीं। सॉल्व करके भी देख लो। मैं लिखूं अब? ठीक है। पहला टर्म 1 मेमोरी में स्टोर कर दिया, दूसरा 4/5 मेमोरी में स्टोर कर दिया, तीसरा 7/25 मेमोरी में स्टोर कर दिया, 10/125 मेमोरी में स्टोर कर दिया। MRC बताओ कितना आया? 1 6। ठीक है। अब इसके बाद सी ऑप्शन को मैं चेक करूंगा, तो 35/16 इक्वल टू 18, लगभग अप्रोक्स आता ही है इससे आंसर। आ गया सबसे क्लोज।
सिर्फ आपने क्या करा इस बार, 4 टर्म्स भी ले लिए, आ गया। किसी में भी ले सकते हैं। अपन 6 लेंगे तो क्या होगा, थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। 4 में भी हाँ ले सकती, पर उससे क्या होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो अपन ये प्रेफर करते हैं ना जिसमें मिनिमम अपन टाइम में कर पाए। तो ये नॉर्मल सीरीज है ना, वो एक सिंगल टर्म था, यहाँ पे अलग अलग 4 टर्म्स हैं, तो इसलिए कैलकुलेटर में हर चीज सेम थोड़ी होती है, बस ऐड करना, ऐड करने का तरीका बदल जाता है सब जगह। पीछे से चालू करें क्या? तू क्या क्या कर, यहां से चालू कर और यहां से कर दे, सेम आएगा। हर्ष क्या हो गया? चेंज ऑफ लेवल समझ में आ रहा है? 12th और सीए फाउंडेशन में क्या हो जाता है। ठीक है, नहीं आगे भी आएगा अभी। अप्रोक्स ही आता है इससे आंसर, कभी भी एक्यूरेट। तूने सारे टर्म्स लिए क्या, उसमें बोले थे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तू सारे लेता तो तेरा एक्यूरेट आता, और इनफाइनाइट सारे लेता तो तू यहीं बैठा रह जाता जीवन भर, है ना। शादी ब्याह बच्चे सब यहीं हो जाते, पर क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब क्या, अनगिनत, जिसको गिन नहीं सकते, तो अप्लाई करते रहो, है ना। इसलिए थोड़ा सा अप्रोक्स आएगा, क्यों आएगा समझ में आ गया? वैसे अब भूलेगा नहीं तू। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। ये क्या है, जबलपुर से कॉल क्यों आ रहा है? एक सेकेंड। हेलो। हम्म, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ 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 हाँ, ये मंडे से चालू हो रही है, मैं अभी क्लास में ही हूँ, आप मुझे आधे घंटे में कॉल कर लेंगे। ठीक। करो। कितनों का आंसर आ गया? अब मैं मान लूं ये मेथड भी समझ में आ गई, इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस आए तो कर पाओगे कि नहीं? नहीं, इंटर में पर मैथ्स के सारे लॉजिक्स रहते हैं। बेटा तू पहले सीए फाउंडेशन पे तो ध्यान दे दे, हैं। प्रेजेंट, हाँ तो चेक करना ए ऑप्शन को भी 11/8 डिवाइड करके, सेम है लगभग, अप्रोक्स थोड़ा सा आएगा, 1.37 आ रहा होगा शायद। अब मैं मान लूं, मतलब मैंने यहां तक जो करवाया कैलसीट्रिक के ये क्वेश्चंस, ऐसे जब अपन चैप्टर में भी फिर से करेंगे, पर क्या उस समय अप्लाई कर पाओगे? कैल्सी पे ये सारी चीजें हो सकती हैं, एक छोटी सी चीज और रहेगी कैल्सी की, वो करवा के कल मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूं। ठीक है, क्या ये बेसिक्स क्लियर हो गए? फॉर्मूलेस पढ़ लेना, और जो वैल्यूज याद करने को बोली वो याद होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर क्यूब जो मैंने दिए थे वो काम आएंगे बेटा। ठीक है, चलो, थैंक यू बेटा। अच्छा, एक बात और, स्पीड कम या ज्यादा करने की जरूरत है क्या? सही है, ठीक है, क्योंकि कल क्या अब अपना चैप्टर चालू होता है, स्पीड जो बनी अब वैसी चलती जाएगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।